Hi kids, let's do question and answer for our chapter odd one in. तो सबसे पहले इंग्लिश वर्कशॉप. रीड अलाउड द कॉन्वर्सेशंस इन द स्टोरी टर्न बाय टर्न. तो आपको ये कॉन्वर्सेशंस जो हैं ये जोर से पढ़नी है. जो भी स्टोरी में हुई है आपस में जो लोगों की बातचीत हुई है वो आपको पढ़नी है. नंबर 2, राइट अबाउट मालती एंड रीमा यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो आपको मालती और रीमा के बारे में लिखना है ये पॉइंट्स यूज करके. तो अपीयरेंस कैसी थी मालती की? शी वॉज सिंपल, ऑयली हेयर, बिंदी. रीमा वॉज स्टाइलिश. स्टडीज में दोनों ही अच्छे थे. सिंगिंग में मालती जो है वो अच्छी थी, उसकी आवाज जो है मेलोडियस थी, ट्रेन्ड आवाज थी, उसे पहला प्राइज मिला था. और रीमा भी जो है सिंगिंग में अच्छी थी, उसे भी प्राइज मिला था उसकी कैटेगरी में. एटीट्यूड टू अदर्स, मालती बहुत ही हेल्पफुल थी, रिस्पेक्टफुल थी. रीमा जो है वो रूड थी, एरोगेंट थी, और उसे कोई उसे ठीक करे ये उसे पसंद नहीं था, और वो मालती का मजाक भी बनाती थी उसके इंग्लिश के लिए. वीक पॉइंट्स क्या है? मालती का वीक पॉइंट है उसका उसकी खराब इंग्लिश, पुअर इंग्लिश. इसकी वजह से लोग उसका मजाक बनाते थे. रीमा का वीक पॉइंट है उसकी जेलसी एंड हर टेंडेंसी टू थिंक ऑफ अदर्स एज इंफीरियर टू हर. उसे ऐसा लगता था कि दुनिया में जितने भी बाकी सब लोग हैं सब उससे कम हैं, वो सबसे ऊपर है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो आपकी स्टोरीज में जो इवेंट्स हुए हैं, जो अलग अलग घटनाएं हुई हैं, उसमें से कोई भी एक इवेंट जो है आपको मालती के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है. तो यहाँ पे मैंने जो सिंगिंग कंपटीशन हुई थी उसको लिखा है मालती के पॉइंट ऑफ व्यू से. आप इसे पढ़ सकते हो. How do you behave with your classmates? Write about your attitude and behavior in the appropriate column. तो आप जो है अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने साथियों के साथ कैसे बिहेव करते हो क्लास में, वो आपको यहाँ पे लिखना है. और आपको बताना है कि क्या क्या जो है आप बिहेव करते हो, क्या क्या आपका एटीट्यूड होता है. तो यहाँ पे मैंने कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हैं. पहला है आस्क अदर्स फॉर हेल्प. तो मैं हमेशा लोगों से मदद मांगती हूँ. रिफ्यूज हेल्प, ऐसा मैं कभी नहीं करती हूँ कि मैं किसी की मदद ना करूँ. जज अदर्स बाय देयर अपीयरेंस, नहीं मैं ऐसा नहीं करती हूँ. जज अदर्स बाय देयर एक्सेंट, कि वो कैसे बोलते हैं उस हिसाब से मैं डिसाइड करूँ कि ये अच्छा है बुरा, नहीं ऐसा मैं नहीं करती हूँ. एनकरेज क्लासमेट्स, यस आई ऑलवेज एनकरेज, मैं उन्हें बढ़ावा देती हूँ कि तुम भी अच्छा कर सकते हो. शेयर नॉलेज एंड रिसोर्सेज, हाँ मैं उनको बताती हूँ कि यहाँ से पढ़ाई करो, ये बुक देखो, ये चैनल देखो, यहाँ से आंसर्स लिखो. पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज, हाँ मैं कभी कभी जो है ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती हूँ. लाफ एट अदर्स मिस्टेक्स, नहीं मैं ऐसा नहीं करती हूँ. शो एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स, यस ऑलवेज. अगर कोई जो है किसी को कुछ बुरा लग जाए, किसी के साथ कुछ गलत हो जाए, तो मैं उससे जो है दया दिखाती हूँ, एम्पैथी दिखाती हूँ, करुणा दिखाती हूँ. गिव अप इजीली, नहीं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं हार नहीं मानती हूँ. सेलिब्रेट अदर्स सक्सेस, यस ऑलवेज. अगर कोई मेरा फ्रेंड जीत जाए तो मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं उसके साथ जो है उसकी सक्सेस में सेलिब्रेट करती हूँ. वर्क इंडिपेंडेंटली, समटाइम्स, कभी कभी मैं अकेले करती हूँ, कभी कभी मैं टीम में करती हूँ. Next, question number 5. Talk about your strengths, your weaknesses, the changes that you would like to see in yourself. तो आपको इन तीनों चीजों पे तीन तीन पॉइंट्स लिखने हैं. पहला है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है. तो पहला तो है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है. सेकंड है डिटर्मिनेशन, मैंने कुछ ठान लिया तो मैं करके रहूंगी. एम्पैथी है, मैं लोगों की प्रॉब्लम समझती हूँ, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ. वीकनेस क्या है? मैं बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट हूँ. अगर मुझे कोई चीज करनी है तो मुझे उसमें परफेक्ट होना है. अगर मैं मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे वो बिल्कुल करनी है, जरा सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. तो अगर मैं कहीं पे कोई गड़बड़ कर दूं तो मुझे बहुत खराब लगता है. इम्पेशंस, मैं अगर कुछ करूँ तो मुझे रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए, मेरे से जरा सा भी वेट नहीं होता है. ओवर कमिटमेंट, मैं कभी कभी बहुत सारी चीजें अपने सर पे ले लेती हूँ. अगर 10 दोस्त बोल रहे हैं यहाँ चलो वहां चलो, ये कर दो, मेरी मदद कर दो, मेरे लिए कर दो, तो मैं सबको हाँ बोल देती हूँ और फिर मैं फंस जाती हूँ क्योंकि अब मुझे सबका करना है. कौन सी चीजें मैं अपने में बदलना चाहती हूँ? एक्सेप्ट मिस्टेक्स, कि मैं जो हूँ अपनी गलतियां जो है एक्सेप्ट कर सकूं कि हाँ चलो ठीक है मैंने यहाँ पे गलत कर दिया. जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा सही करूं, कभी गलत कर दूं तो ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही कर लूंगी, इतना मुझे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. बी मोर पेशेंट, मैं थोड़ा और ज्यादा पेशेंट बनना चाहती हूँ. ये जो इम्पेशंस है मेरे अंदर कि मुझसे वेट नहीं होता है, वो नहीं होना चाहिए. सेट बाउंड्रीज, मैं अपनी बाउंड्रीज सेट करना चाहती हूँ कि मैं सबको हाँ ना बोलूं, जितना हो सके उतना ही करूं. अगर सब लोग कह रहे हैं कि उनकी मदद करो तो मैं सबकी तो नहीं कर सकती हूँ, जितनों की कर सकूं बस उतनी ही करूं, ज्यादा अपने पे स्ट्रेस ना लूं.
Discuss. Is it necessary to develop a good accent? Why? What efforts can you take to improve your pronunciation? With your teacher's help, find out how to use online dictionaries for this purpose. क्या ये जरूरी है कि हमारा एक्सेंट जो है वो सही हो, मतलब जब हम इंग्लिश प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वो एक्सेंट सही हो? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, मैं वर्ड कुछ कह रही हूँ और आप समझ कुछ और रहे हो। तो क्या एक्सेंट जरूरी है? और अगर है तो फिर आपको क्या करना चाहिए जिससे वो जो है आपका बेटर हो सके? तो आपको अपनी टीचर से मदद लेके ये देखना है कि जो ऑनलाइन डिक्शनरीज होती हैं जिनसे आप सुन सकते हो कि वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करना है, आप वो कैसे यूज कर सकते हो अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारने के लिए। तो आंसर है, डेवलपिंग अ गुड एक्सेंट कैन बी बेनिफिशियल फॉर सेवरल रीजंस. It can enhance clarity in communication, making it easier for others to understand you, especially in a global context where English is often the lingua franca. तो अच्छा एक्सेंट होना जरूरी है, उसके बहुत फायदे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है जब आप लोगों से बात कर रहे हो तो उनके लिए आसान हो जाता है आपकी बात समझना, स्पेशली जब आप ग्लोबली बात करो, जब आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात कर रहे हो तो इंग्लिश जो है वो लिंगुआ फ्रैंका है, यानी वो कम्युनिकेशन की भाषा है। कौन सी भाषा जो है वो वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है एज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन? इंग्लिश। तो आप दुनिया में किसी से भी बात करना चाहते हो, इंग्लिश इज एन एक्सेप्टेड लैंग्वेज। तो इसलिए जरूरी है कि आपका एक्सेंट जो है वो सही हो, एंड एक्सेंट से ज्यादा जरूरी है कि आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो, ताकि आपका पॉइंट जो है वो पहुंच सके, उसे समझ में आए आप क्या बोल रहे हो। A good accent can also boost confidence in speaking and may reduce the likelihood of misunderstandings. However, it's important to note that having an accent is a natural part of our language diversity and does not inherently impede communication. The goal should be clear pronunciation rather than trying to eliminate one's native accent. तो एक्सेंट जो है वो नेचुरल पार्ट है लैंग्वेज का, राइट? हर भाषा में जो है एक्सेंट अलग होता है, जैसे हिंदी भी है, तो नॉर्थ की हिंदी अलग है, साउथ की अलग है, ईस्ट की अलग है, वेस्ट की अलग है, वो एक्सेंट बदलता रहता है। नॉर्थ में भी आप इलाहाबाद जाओगे, लखनऊ जाओगे, बिहार जाओगे, सब जगह हिंदी अलग हो जाती है क्योंकि एक्सेंट आ रहा है। तो एक्सेंट होना गलत नहीं है, मेन क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए ताकि आपकी बात समझ में आए। कोई भी लैंग्वेज सीखने का मतलब है कि आप वो लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन सही सीखो, क्योंकि एक्सेंट बदल सकता है। अमेरिकन एक्सेंट अलग है, ब्रिटिश एक्सेंट अलग है, ऑस्ट्रेलियन अलग है, न्यूजीलैंड अलग है, और सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका एक्सेंट गलत है। प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्लियर होना चाहिए। और प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो है नेटिव स्पीकर्स, जो ब्रिट्स जो इंग्लिश बोल रहे हैं, जो इंग्लिश अमेरिकन बोल रहे हैं, वो हम सुन सकते हैं और फिर हम जो है उसे इमिटेट कर सकते हैं। मतलब जैसे आप इंग्लिश शोज देखिए, आप इंग्लिश न्यूज सुनिए, पॉडकास्ट देखिए, मूवीज देखिए, और फिर वो जैसे बोल रहे हैं आप उसे जो है कॉपी करके देखिए, तो उससे क्या है, आपका एक्सेंट इंप्रूव होगा, आपको प्रोनाउंसिएशन आएगा। आपको फोनेटिक एक्सरसाइजेस जो हैं वो प्रैक्टिस करनी चाहिए, और साथ में क्या करना चाहिए, आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। आप जब इंग्लिश बोलो तो आप उसे अपने फोन पे रिकॉर्ड करो और फिर बाद में सुनो, तो आपको समझेगा आप कौन सा वर्ड जो है वो गलत प्रोनाउंस कर रहे हो, एंड देन उसको करेक्ट करो। नेक्स्ट आपको एडवर्ब्स लिखने हैं चैप्टर में से जो एलवाई में एंड होते हैं। तो कौन कौन से हैं? क्वाइटली, रूडली, कैटली, uncharitably, sadly, snidely, abundantly, readily, cheerfully, mercilessly, particularly, roundly, badly and stubbornly. ये सब जो है एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम नाउन्स की बात कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। नाउ प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन है किसी का नाम, स्पेसिफिक नाम, जैसे कि किसी लड़की का नाम है रिया, किसी शहर का नाम है लंदन, किसी शहर का नाम है नासिक, कहीं का किसी पहाड़ का नाम है सह्याद्री, किसी लड़के का नाम है राहुल। तो ये सब जो है ये प्रॉपर नाउन्स है, यानी ये किसी एक चीज के नाम है। बट ऐसे अगर आप कह दो गर्ल या बॉय या टाउन या सिटी या रिवर या टेबल या पेंसिल, तो ये सब कॉमन नाउन्स है, यानी ये किसी कॉमन चीज की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक लड़की की बात कर रही हूँ, मैं गर्ल की बात कर रही हूँ, कि लड़कियों की बात हो रही है, तो ये कॉमन नाउन हुआ। बट अगर मैं किसी लड़की का नाम लूं, संगीता, रिया, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक चीज का नाम है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं लंदन, दिल्ली, मुंबई, तो ये
प्रॉपर नाउन्स है क्योंकि ये शहर के नाम है, बट मैं कह दूं सिटीज, मेट्रो सिटी, मेट्रो सिटी, मेट्रो, तो फिर वो कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि वो जो है किसी एक जगह का नाम नहीं है, वो कॉमन चीज की बात हो रही है, जो कॉमन नाउन है उसकी बात हो रही है, वो कॉमन है। और ये प्रॉपर है क्योंकि ये एक सिंगल इंसान का किसी एक चीज का नाम है। आपको 5 कॉमन नाउन और 5 प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल देने हैं। फिर आपको ऐसे भी प्रॉपर नाउन्स लिखने हैं जिनमें दो से ज्यादा वर्ड हो, दो या दो से ज्यादा हो, ऐसे प्रॉपर नाउन्स लिखने हैं। नाउ एक चीज है, प्रॉपर नाउन आप जब भी लिखते हो तो उसका पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है, पहला लेटर। और जब आप दो से ज्यादा वर्ड वाला प्रॉपर नाउन लिख रहे हो तो भी जो भी आप वर्ड्स उसके अंदर लिख रहे हो, हर वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है। तो कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हो गए टेबल, रिवर, सिटी, स्कूल, माउंटेन। प्रॉपर नाउन में 10 एग्जाम्पल जो है वो ये हो गए, सेंट्रल पार्क, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आईफल टावर, ग्रैंड कैनियन, सहारा डेजर्ट, लीनिंग टावर ऑफ पीजा, येलोस्टोन नेशनल पार्क, ताजमहल, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे इनके अल्फाबेट्स जो हैं, जो फर्स्ट फर्स्ट लेटर हैं इनके हर वर्ड के, वो कैपिटल हैं। तो प्रॉपर नाउन में फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आता है, जबकि कॉमन नाउन में ऐसा नहीं होता है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चंस दैट आर रिटन ऑन द मार्जिन ऑफ चैप्टर। फर्स्ट वन इज, आपको इन वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं। तो सेटलिंग इन का मतलब हुआ किसी एक जगह पे आप अपने आप को अरेंज कर लो आराम से। स्निफ्ट का मतलब हुआ जब आप ऐसे सांस लेते हो आवाज करते हुए और आप अपना डिसलाइक दिखा रहे हो, किसी चीज को आप पसंद नहीं करते हो वो दिखा रहे हो ऐसे करते हुए। इनसफरेबल का मतलब हुआ कोई चीज जो बर्दाश्त ना हो पाए, जो बहुत ही इरिटेटिंग है। How did Rima decide whether or not Malti was smart? What is your opinion? Rima decided that Malti was not smart based on her appearance and her inability to speak English fluently. My opinion is that Rima's assessment was unfair and superficial. Intelligence cannot be accurately determined by appearance or language proficiency alone. तो मुझे लगता है कि ये जो रीमा ने ऐसे किया ये सही नहीं है, क्योंकि आप किसी की इंटेलिजेंस को इस बात से नहीं जज कर सकते हो कि वो देखने में कैसा है या फिर उसे कोई एक भाषा आती है या नहीं आती है। एक कोई भाषा डिसाइड नहीं करती है कि वो इंसान इंटेलिजेंट है या नहीं है। Do Rima and her parents share the same attitude? How do we know that? No, Rima and her parents do not share the same attitude. The parents confront Rima with reality. We know that because Rima's parents defend and praise Malti when Rima criticizes her. Guess what Malti was about to say when teacher entered? When the teacher entered, Malti was about to probably justify why she wore long skirt or oiled her hair. Discuss the difference in the meaning of the following words. तो स्मार्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब कोई इंटेलिजेंट है, उसका दिमाग बहुत तेज है। कॉन्फिडेंट का मतलब हुआ जिसके अंदर, जिसको खुद की ताकत पे भरोसा हो, उसे पता है कि वो जो है उसमें कितनी खूबी है। स्नॉब का मतलब क्या होता है? जो दूसरों को नीचे उससे देखे कि वो तो मुझसे नीचे है, उसे कुछ नहीं आता है, आप हर किसी को अपने से कम समझो। गेस द मीनिंग ऑफ फोर्टे। फोर्टे का मतलब होता है किसी एक एरिया में जो है आपकी ताकत, आपके अंदर क्या खूबी है, उसको फोर्टे कहते हैं। किसी एक फील्ड में, किसी एक जगह पे, किसी एक एरिया में। बिलाइट का मतलब होता है किसी चीज में झूठ बोलना। बिफ्रेंडेड का मतलब होता है किसी को दोस्त बनाना। Why did Rima feel no joy even though she came first in her category? Rima felt no joy even though she came first in her category because her victory was overshadowed by her jealousy and prejudice towards Malti. Name the friends in Rima's clique. The friends in Rima's clique were Shahnaz, Claire, and Neha. This is an extract from the story Odd One In. Can you imagine what happened next in the story of Rima and Malti? Try to complete the story on your own or by discussing it with your friends. आपको जो है ये स्टोरी जो है ये कंप्लीट करनी है अपने आप से। तो देखिए हमने कैसे की है। So this is how I have imagined that the story will end. अगर आपको लगता है कोई और एंड हो सकता है तो आप वैसे भी इसे लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने बेसिकली ये बताया है कि रीमा और मालती जो है एंड में फ्रेंड बन जाते हैं, क्योंकि मालती जो है वो रीमा की मदद करती है डिबेट कंपटीशन को जीतने में। तो वो दोनों जो है फ्रेंड बन जाते हैं और फिर जो है रीमा को रियलाइज होता है कि उसे ऐसे लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, एक्चुअली उनकी हेल्प करने में ज्यादा अच्छा लगता है। Thank you for watching.
If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.